नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुसम्मात मुसर्रत शहीन वर्सेस मुसम्मात परवीना खान अफरोज़ एंड अदर्स सिविल पिटीशन नंबर 562 562 के बटा 2024 जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी, इन दो जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना और इसका फैसला जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब ने लिखा है। ये जो केस है ये किराएदार और मालिक के हवाले से है। इस केस में किराएदार ने सिंध हाई कोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें जो लैंडलॉर्ड लेडी थी उसकी दरख्वास्त को मंजूर किया था कि किराएदार को उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे बेदखल किया जाए। जो लैंड लेडी है उसने रेंट ट्रिब्यूनल में बेदखली की दरख्वास्त दायर की, जिसमें उसने दावा किया कि इसे ज़ाती तौर पर इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। दूसरा, उसने कहा कि किराएदार वक्त पर किराया अदा नहीं करता। जो रेंट ट्रिब्यूनल था उसने जो लैंड लेडी थी उसके दावे को दुरुस्त करार दे दिया और किराएदार को निकालने का हुक्म दे दिया। केस जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पहली अपीलेट कोर्ट में जब किराएदार ने अपील दायर की और इस अपीलेट कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को मनसूख करते हुए बेदखली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फिर केस हाई कोर्ट में आ गया। जो मालका थी लैंड लेडी खातून जो थी, उसने हाई कोर्ट में केस किया, जिसने अपीलेट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और जो रेंट ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको बहाल किया और बेदखली के हक में फैसला दे दिया। नाज़रीन इकराम, इस केस में जो अहम नकात हैं वो ये है कि क्या किरायादार सिर्फ दावा दायर करके प्रॉपर्टी में रह सकता है। नंबर 2, क्या लैंड लेडी की बेदखली की दरख्वास्त को सिर्फ इनकी मलकियत पर सवाल उठाकर मुस्तरद किया जा सकता है कि जी ये मालिक ही नहीं है, हमें झूठा केस कर दिया जाए। पहले हम बात करते हैं, क्या किरायादार सिर्फ दावा दायर करके प्रॉपर्टी में रह सकता है। किरायादार ने यह दलील दी कि इन्हें प्रॉपर्टी में रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सूट फॉर डिक्लेरेशन का दावा दायर किया है जिसमें प्रॉपर्टी पर अपना हक जताया है। ये फ्रॉड कर देते ना जी, नहीं मैंने पैसे इतने दे दिए हुए, हमें झूठा केस कर दिया। दूसरा इसमें इशू ये था कि क्या लैंड लेडी की बेदखली की दरख्वास्त को सिर्फ इनकी मलकियत पर क्वेश्चन उठाकर मुस्तरद किया जा सकता है। किरायादार ने यह भी कहा कि बेदखली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो लैंड लेडी है उसकी मलकियत पर सवाल उठाया। नाज़रीन इकराम, सिर्फ अलामिया के दावा की बुनियाद पर किराएदार की प्रॉपर्टी में रिहाइश, डिक्लेरेशन का दावा कर दिया और क्या वो उसमें रिहाइश रख सकता है। कानून के मुताबिक किराएदार को सिर्फ डिक्लेरेशन का दावा दायर करने की बुनियाद पर किराया की प्रॉपर्टी में रहने की इजाज़त नहीं होती। महज ये दावा करना कि इन्हें प्रॉपर्टी पर हक है, चाहे किराएदार को वाकई ये यकीन भी हो, इनके वहाँ रहने के जवाज़ के लिए काफ़ी नहीं है। ये अक्सर फ्रॉड किया जाता है, झूठ बोला जाता है किराए के घर से ना निकलने के लिए। कानूनी तौर पर अगर किराएदार को यकीन है कि इन्हें प्रॉपर्टी पर हक हासिल है तो उन्हें चाहिए कि वो प्रॉपर्टी को खाली करें, अपना दावा दायर करें और अगर वो अदालत में केस जीतते हैं तो वो दोबारा प्रॉपर्टी का अगर एक किराएदार ये कहता है जी ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली हुई है लेकिन उसका वाजे कोई सबूत नहीं है, तो पहले वो केस करे, पहले प्रॉपर्टी खाली कर दे, किराए मालिक को केस करे, जीते और फिर आए उसमें। अगर वो अदालत में केस जीतते हैं तो फिर वो दोबारा प्रॉपर्टी का दावा कर सकते हैं। सिर्फ दावा दायर करके वहां रहने की इजाजत नहीं दी जाती। जब लैंड लॉर्ड को, लैंड लेडी को ज़ाती ज़रूरत और किराया की अदम अदायगी का मामला, उसकी बुनियाद पर बेदखली के हवाले से बात है। जब मालिक को ज़ाती ज़रूरत या किराए की अदम अदायगी का मामला हो तो वो बेदखली की दरख्वास्त देता है, तो किरायादार सिर्फ ज़मीन लैंड लॉर्ड की मलकियत पर सवाल उठाकर बेदखली की दरख्वास्त को रद्द नहीं कर सकता। अदालत इस बात पर गौर करती है कि आया लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी की ज़रूरत का दावा वाकई जायज़ है या किराएदार ने हकीकत में किराया अदा नहीं किया। मलकियत पर इतराज़ात जब तक कि वो इंतहाई संगीन और साबित न हो, आमतौर पर इन वजूहात के होते बेदखली नहीं रोकी जा सकती।
नाज़रीन इकराम, किराएदार का जो रिहाइश का हक है, किराएदार को महज ये कहने पर प्रॉपर्टी में रहने का हक हासिल नहीं है कि उन्होंने एक अलामिया दावा, एक डिक्लेरेशन का दावा दायर किया है, उन्हें प्रॉपर्टी छोड़नी होगी, कानूनी दावा करना होगा, फिर मुमकिन तौर पर प्रॉपर्टी का दोबारा दावा जीतने की सूरत में वो, अगर प्रॉपर्टी का दावा जीत जाते हैं फिर वो उस घर में आ सकते हैं। अगर लैंडलॉर्ड जो है ज़ाती ज़रूर या किराए की अदम अदायगी को साबित करेगा तो किराएदार की जानब से मलकियत पर सवालात उठाकर बेदखली की दरख्वास्त को, अगर ज़मीन लैंड लॉर्ड जो है वो ज़ाती ज़रूरत या किराए की अदम अदायगी को साबित कर दे तो फिर किराएदार को निकलना पड़ेगा उधर से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।